हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेएस बडी। आज हम देखेंगे महाजनपद काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें हमने लूसेंट बुक से लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हारेक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अजात शत्रु। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, उदयन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। शिशुनाथ वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कालाशोक। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, बेबीलोन में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, झेलम के। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? आपका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भोजक या ग्राम भोजक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम था? आपका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अवंतिका। अगला प्रश्न देखते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महापद नंद। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमिज जैंड्रमिज कहा गया? आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, धन नंद। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? आपका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ईरानियों द्वारा। ईरानियों द्वारा आपके भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? आपका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यूनानियों द्वारा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गिरिव्रज या राजगृह। अगला प्रश्न को देखते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उदयन द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, धननंद। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, 6ठी सदी ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, धननंद। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सिक्कों या मुद्रों का प्रचलन कब हुआ? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 600 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। पहला अजातशत्रु, दूसरा बिंदुसार, तीसरा प्रसेनजित। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 3, यानी कि अजातशत्रु और प्रसेनजित बुद्ध के समकालीन थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। अगला प्रश्न देखते हैं। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अवंती। अगला प्रश्न देखते हैं। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? गाइस, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शिशुनाग। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? आपका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिंबिसार। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, काशी। अगला प्रश्न देखते हैं, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शिशुनाग। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए को देखते हैं, पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की, ये फ्रेंड्स आपका सही है। ऑप्शन बी को देखते हैं, महापदनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वोच्चतांत्रक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की, ये भी फ्रेंड्स आपका सही है। ऑप्शन सी को देखते हैं, गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी, ये भी फ्रेंड्स आपकी सही। आपके तीनों ऑप्शन सही है, इसीलिए इसका आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मगध। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? आपका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिंबिसार। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? आपका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महापद नंद। अगला प्रश्न है, डेरियस वन ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां छत्रपति प्रांत बनाया, उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? आपका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 360 टैलेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हेरोडोटस। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? आपका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्रेष्ठिन। अगला प्रश्न है, गृहपति का अर्थ है, गृहपति का अर्थ पूछ रहा है, आपका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, धनी किसान। अगला प्रश्न देखते हैं, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लिच्छवी द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कौशाम्बी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइडेस्पस या वितस्ता यानी आधुनिक नाम झेलम का युद्ध यानी 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ? आपका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 326 ईसा पूर्व। यहीं पे आपका वीडियो ख़त्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।